यूपी में अनन्या ढहते घर से अपनी किताबें बचाने के लिए दौड़ रही थीं। हरियाणा के रेवाड़ी में हजारों अनन्या के लिए पुस्तकें उसका इंतजार करती है। हम आपको इस डॉक्यूमेंट्री में शिक्षा से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण घटनाओं से मुलाकात कराते हैं, जिसे देखकर हर किसी के अंदर बैठा बेहतर इंसान मुस्कुराता नजर आएगा। करीब 20 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बुलडोजर से गिराए जाते घर से किताबें लेने के लिए दौड़ती 8 साल की अनन्या दिखाई देती हैं। घास फूस मिट्टी से बने घर को प्रशासन ने अवैध बताकर ढहाने का आदेश दिया था। प्रशासन ने अपने इस एक्शन को पूरी तरह से वैध और कानूनी बताया था। अनन्या की मां 28 साल की नीतू यादव उस दिन के बारे में बताती हैं, मैंने इसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं मानी। ये मुझसे कहने लगी, मम्मी अगर मेरी किताबें जल जाएंगी तो हम पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे। ये रोते हुए दौड़कर अपनी किताबें और बैग उठा लाई। नीतू यादव कहती हैं, मुझे डर लग रहा था कि अगर ये जाएगी तो भीड़ में इसे चोट लग सकती है, ये गिर सकती है, पर ये नहीं मानी। इसने मुझे रोकने का मौका ही नहीं दिया। किताबें लेने की बात कहकर रोते हुए भाग गई। 21 मार्च की यह घटना यूपी के अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर जलालपुर ब्लॉक के अजयपुर गांव की है। अपनी किताबें और स्कूल बैग बचाने की कोशिश कर रही इस बच्ची को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए विवश कर देगा। प्रशासन की भीड़ चलते बुलडोजर और आग की उठती लपटों से कुछ कदम की दूरी पर दूसरे कमरे में रखी किताबों को बचाने के लिए अनन्या ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। स्कूल ड्रेस में सीने से लगाए अपनी किताबें और बैग लेकर भागते हुए अनन्या एक वीडियो में दिखाई दे रही थी। पढ़ने में होशियार, अंग्रेजी में फर्राटेदार कविता सुनाने वाली 8 साल की अनन्या पढ़ लिखकर IAS अफसर बनना चाहती हैं, ताकि वह गरीबों की मदद कर सकें और खुद की स्थिति सुधार सकें। अनन्या अपने परिवार की गरीबी को समझती हैं। वह कहती हैं, मैं चाहती हूं कि मेरे पापा मजदूरी करना छोड़ दें, वो कहीं बाहर दिल्ली कमाने जाएं, हम लोगों का अच्छा घर बन जाए। मैं अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहती हूं, जहां खूब अच्छी पढ़ाई होती हो। जिस समय अनन्या के घर पर बुलडोजर चलाया गया था, उस वक्त वो पहली कक्षा में थीं। 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हुआ है और अब वो गांव के प्राथमिक विद्यालय में दूसरी कक्षा में पहुंच गई हैं। वो पढ़ने में होशियार हैं, चंचल हैं, समझदार हैं। वह अंग्रेजी को अपना पसंदीदा विषय बताती हैं। मुझको पढ़ाई करना अच्छा लगता है। मैं पढ़ लिख कर IAS बनना चाहती हूँ। हम सोचते हैं कि हमारे पापा कहीं बाहर जाए, दिल्ली कमाए, हम लोगों का घर बनवाए। उस दिन जब बुलडोजर चल रहा था, हम जा रहे थे घर पे, तब उसके बाद हमने सोचा कि हमारा बैग जल जाएगा, तब हमने आए अपना किताब लेके भागे। मत जाओ, जल जाओगी तुम भी उसमें। तब हम कहे नहीं, हमारा अम्मी किताब जल जाएगा, हम पढ़ नहीं पाएंगे, तब आए अपना किताब लेके भागे। आइए अब हम आपको हरियाणा के रेवाड़ी शहर में पुराना कोट स्थित पंजाबी भवन में लेकर चलते हैं। यहाँ पर ऐसा खूबसूरत भारत नजर आ रहा है, जिसमें ना जाने कितनी अनन्या और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों का बेहतर भविष्य मजबूत हो चुका है। इस भवन में 2020 से बुक बैंक चल रहा है, जिसमें नर्सरी से लेकर हायर एजुकेशन की वो तमाम पुस्तकें उपलब्ध है जो किसी भी कक्षा के स्तर पर बच्चे की आवश्यकता को पूरा कर सकती है। अभी तक 10,000 के करीब बच्चे इस बुक बैंक का निःशुल्क लाभ लेकर बेहतर समाज की बुनियाद को मजबूत कर चुके हैं। इस बैंक के रचनाकार एडवोकेट सचिन मलिक बताते हैं कि वे एक बार किसी रेहड़ी पर छोले भटूरे खा रहे थे। भटूरे का तेल सुखाने के लिए जब कागज मांगा तो रेहड़ी वाले ने एक पुस्तक से पन्ना फाड़कर उसे दे दिया। जब उन्होंने पुस्तक को पलटकर देखा तो उस पर 720 रुपए कीमत लिखी हुई थी। रेहड़ी वाले ने इस पुस्तक को 20 रुपए किलो रद्दी के हिसाब से खरीदी थी। बस उसी समय से उनका माथा ठनक गया। अपने साथी दोस्तों से चर्चा कर पंजाबी भवन में 2020 में छोटे से बुक बैंक की शुरुआत की। पहले कक्षा 6वीं से 12वीं तक की NCERT की पुस्तकें इधर उधर के घरों से एकत्र करना शुरू कर दिया। धीरे
धीरे प्रचार होता चला गया। तेजी से कारवां बनने लगा। 10 रैक से पुस्तक बैंक शुरुआत की थी, आज 50 रैक फुल भरे हुए हैं। कक्षा नर्सरी से लेकर हायर एजुकेशन, तमाम प्रतियोगिता की पुस्तकें, यहां तक कि IIT, नीट जैसे राष्ट्रीय परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली नामी शिक्षण संस्थाओं द्वारा लागू पुस्तकें भी हम बच्चों को दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई बेहद जरूरतमंद परिवार है और हमारे पास पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो हम उसे बाजार से खरीद कर देते हैं। इस तरह उत्तर प्रदेश में अनन्या की घटना ने उस बच्ची का शिक्षा के प्रति अगाध समर्पण भाव को प्रदर्शित कर दिया। दूसरी तरफ रेवाड़ी में सचिन मलिक जैसी बेहतर सोच से जन्मी बुक बैंक शुरू करने की कहानी स्वस्थ और सुंदर समाज के निर्माण का आधार बन जाती है। सभी को दोनों घटनाओं से सीखकर एक बेहतर उदाहरण बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक ऐसी ही नई कहानी को जन्म देने के लिए